अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और जो इस वीडियो को देख रहा है जल्द से जल्द इस वीडियो को आगे शेयर कर दे मैट्रिक क्लास के उन स्टूडेंट के लिए जो कि केमिस्ट्री और जनरल साइंस में बहुत परेशान है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मुकम्मल रहनुमाई आपके लिए है। इसमें आपको बताया जाएगा केमिस्ट्री की पेनिंग स्कीम, जनरल साइंस के गेस्ट पेपर और इंशाल्लाह जो सा केमिस्ट्री के ऐसे सवाल जो कि आपको बहुत जो सा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप देखें, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की जो पेनिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पेनिंग स्कीम में सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज। जी, एमसीक्यूज आपको कहां से आएंगे, किन किन चैप्टर में आएंगे, तो ये आप नोट कर लें कि चैप्टर नंबर 9 में से आपको जो सा एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में आपको एक एमसीक्यूज आएगा, देन इसके बाद चैप्टर 12 में से एक एमसीक्यूज आ जाएगा और 14 और 13 में से आपको 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 15 और 16 की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको 15 में से जो सा है चैप्टर नंबर जो सा एमसीक्यूज 2 आएंगे और इसमें से 16 में से आपको जो सा एक आएगा एमसीक्यू। तो इस तरह इसके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात की जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पर पेपर में और 11 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 11 आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमन करना है। इस तरह चैप्टर 12 की बात की जाती है, यहाँ से आपको 2 सवाल आएंगे। ये पोर्शन होता है 8 से 9 सवाल का पोर्शन होता है जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई से 5 करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे इसके। और इस तरह चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए तो यहाँ से भी 3 शॉर्ट आते हैं। चैप्टर नंबर 10 और 11 आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमन करके जाना है। इस तरह बात की जाए 13 की और 15 की, यहाँ पर आपको 13 में से जो सा है 2 आएंगे, 15 में से आपको 3 आएंगे, 14 में से आपको 4 शॉर्ट आएंगे। और जो सा बात की जाए क्या नाम लेते हैं चैप्टर नंबर 16 की, वहां से आपको एक आएगा। तो ये पेनिंग स्कीम आपके सामने, आप इसको नोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पेनिंग स्कीम के मुताबिक चलते हैं तो आपके पेपर में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी और आप पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस के लॉन्ग पोर्शन के हवाले से बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेनिंग स्कीम में आपको दिखाया गया कहां से लॉन्ग पोर्शन आ सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप इसको नोट कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें आगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा ये पेनिंग स्कीम मुफीद है। और इसके अकॉर्डिंग बात की जाए, केमिस्ट्री के गैस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी इसके गैस के अकॉर्डिंग वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन आपके साथ चंद ऐसे सवालात जो से शेयर कर रहा हूं जो कि आपको इंशाल्लाह पेपर में काफी हद तक देखने को मिलेंगे। तो कुछ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सवालात हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको शॉर्ट नजर आ रहे होंगे। तो आपने काइंडली इन शॉर्ट को प्रिपेयर करना है, जैसे कि आपने पिछले गैस हमारे प्रिपेयर किए थे इंग्लिश के, तो आपको काफी इससे फायदा हासिल हुआ है। तो ये आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जो सा शॉर्ट को इनको भी रीड करके जाना है। अगर आपको वीडियो ज्यादा लेंथी लग रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसको अपने पास मुफीद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि अब लॉन्ग पोर्शन के हवाले से बात की जाए तो ये कुछ इसके लॉन्ग है सवालात, ये आपने लाजमन नोट करने हैं। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवालात इधर दिए गए हुए हैं ये आपको जो से रिपीटेड जो से ये बोर्ड में आए हुए हैं और इंशाल्लाह यहां से आप इन सवालात को प्रिपेयर करते हुए अपने पेपर में अच्छी कारकर्दगी कर सकेंगे। इसी तरह हम अब लॉन्ग पोर्शन खत्म करते हैं, देन अब आते हैं कि आपने केमिस्ट्री में क्या चीज कर जानी है कि आप पास हो जाओ। जी, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया हुआ था कि 3 ऐसे चैप्टर केमिस्ट्री के जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं, वो अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो सा पास हो जाएंगे। वो कौन कौन से चैप्टर है अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आपने इसको अपने पास सेव नहीं कर लेना, आगे भी शेयर करना है उन लोगों के साथ या उन स्टूडेंट के साथ, उन दोस्तों के साथ अपने जिनको इनकी तैयारी नहीं है और वो बस पास होकर ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वो चैप्टर ये है 14, 15 और 16। अगर आप ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपके 37 मार्क्स कहीं नहीं गए। आप 37 मार्क्स हासिल करते हुए अपने पेपर को पास आउट कर सकते हो। तो ये वाले 3 चैप्टर आपने लाजमन करने हैं और तमाम टिप्स के जो एमसीक्यूज है वो आपने जो से रिवाइज कर लेने हैं। इंशाल्लाह वहां से आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे और चैप्टर्स के पीछे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं मस्टली वो लाजम प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जनरल साइंस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम साइंस के गैस प्रिपेयर नहीं करते हैं, बकायदा हम जनरल साइंस हर एक वो गैस देते हैं जिसकी स्टूडेंट को जरूरत होती है। तो आपने मुझे बताना है कि आप किस क्लास से हो, आपको कौन सी क्लास के गैस पेपर चाहिए और किस सब्जेक्ट में आपको मसला है, उसके गैस पेपर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जी, अब आते हैं थोड़ा सा जनरल साइंस के स्टूडेंट की तरफ। इंशाल्लाह जनरल साइंस के स्टूडेंट से बहुत लगाव है हमें, क्योंकि ये काफी बच्चे जो से
होते हैं, तंग आए होते हैं, सर हमारे लिए कोई वीडियोस नहीं अपलोड होती हैं, हमारे लिए कोई चीज अपलोड नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर, सारे साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट को दी जाती चीजें। लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए इंशाल्लाह हर एक चीज हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। जनरल साइंस के लिए, आर्ट सब्जेक्ट के लिए, जो साइंस सब्जेक्ट के लिए, हर एक के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं चीज यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इन सवालात को जो सा है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करते जाएं। देखिए ये वीडियो को आप एंड तक लाजम देखें, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह लास्ट पर आपको ऐसी बातें बताई जाएगी जो कि आपके लिए बहुत इंशाल्लाह अच्छी साबित होंगी। जी, ये जनरल साइंस के कुछ बच्चे जो उनसे हैं, जो हमें देख रहे हैं, ये लाजमन इस चीज को नोट कर लें, इस सवालात को नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह इसको ही प्रिपेयर करते हुए आप अपने पेपर में मुकम्मल मार्क्स हासिल कर सकते हो इंशाल्लाह, उम्मीद है में। और इनको जल्द से जल्द नोट कर लें, आपके लिए बहुत फायदा है इसके लिए इसमें इंशाल्लाह। तो आप इसको आगे भी शेयर कर देना और मुझे बताइएगा कि आपके जो केमिस्ट्री का और जनरल साइंस का पेपर होगा उसको अटेम्प्ट कैसे करना है आपने। जी, आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि काफी बच्चे जो उनसे हैं पेपर का तरीकेकार ही अच्छा नहीं करते हैं। गैस देने का फायदा तब होता है जब पेपर बच्चे को करना आता हो अटेम्प्ट। तो आपको अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो चंद बातें जो जहन में रखते हुए इसको पेपर में लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदा होगा इसमें। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने बबल शीट को अच्छी तरीके से फिल करना है, देन उसके बाद एक और शीट होती है उसको अच्छी तरीके से आपने फिल करना है, जो आपके टीचर्स आपको स्कूल वगैरह में बता देते हैं। और फिर उसके बाद जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकेकार होता है, आपने सबसे पहले ऊपर क्या हेडिंग देनी होती है, जी आपको पता है। अगर आपका उर्दू मीडियम में है तो हिस्सा इंशाई तर्ज, ये अच्छे तरीके से आपने लिखना है। देन उसके नीचे आपने सवाल नंबर क्या है, टू से शुरू हो रहा है तो सवाल नंबर 2 लिखें। देन उसके नीचे आपने मुख्तसर सवाल कर रहे हो, ये नहीं पहले लिखना, सबसे पहले आपने लिखना है कि वो क्या चीज है, वो कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं। जैसे कि सवाल मुख्तसर सवाल कर रहे हो, उससे ऊपर आपने सवाल नंबर देना है, फिर मुख्तसर सवाल लिखने हैं, फिर उसका नीचे नंबर देना है जितने भी आपने सवाल लिखने हैं। जैसे कि आपके पास 9 सवाल आए होते हैं, 9 सवाल आते हैं, लेकिन आपने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 5 को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि आपको जो अच्छे तरीके से आते हैं पहले, जैसे कि आपको 3 से 4 बहुत अच्छे तरीके से आते हैं लेकिन आपको 2 नहीं आ रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, जो आपको 2 सबसे अच्छे आते हैं वो आपने फ्रंट पर लिख देने होते हैं। उसका नंबर वही हो जो उस सवाल का नंबर आपको उधर मिला होता है ना, वही सवाल का नंबर आपने ऊपर लिखना है। चाहे आप फर्स्ट कर रहे हो तो फर्स्ट ऊपर लिख देना, अगर आप 5वां सवाल कर रहे हो तो फर्स्ट पे तो आपने 5वें सवाल का नंबर ही लिखना है, ना कि वो फर्स्ट लिखना है। ठीक है, ये आपने प्रेजेंटेशन अपनी अच्छे तरीके से करनी है। और फिर क्या करना है, दरमियान में आपने वो सवाल लिख देने जो आपको 50% आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने नीचे जब आना है एंड पर लास्ट पर इख्तिताम करना है सवालों का, एक सवाल की पोर्शन का, तो आपने वहां पर 1 से 2 सवाल ऐसे अच्छे लिखने जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। इस तरह क्या होगा, एग्जामिनर आपका जब पेपर चेक करेगा तो आपको इंशाल्लाह 10 में से 9 नंबर तो पक्के दे देगा, अगर आपके वो सवाल कुछ आते भी ना हुए तो। ये तरीकेकार आपने लाजमन अपनाना है, तो इंशाल्लाह इस तरीकेकार को अपना कर ही काम कीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही होता है कि आप अच्छा ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, जो बीच में अच्छा लिखा हुआ है उससे नंबर मिलते हैं। तो कोई भी सवाल अटेम्प्ट करें, लॉन्ग करें, उसकी पहले तो प्रेजेंटेशन अच्छी करें कि वो जब कोई एग्जामिनर देखे उसके लगे कि बच्चे ने कुछ किया हुआ है अटेम्प्ट, तो आपके नंबर तभी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो अगर आपको हमारी इन बातों से कुछ रहनुमाई मिली है तो आप इन बातों को आगे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको आगे शेयर करेंगे इससे आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। और हमें दुआओं में याद रखें, और इसी तरह की रहनुमाई वाली वीडियोस देखने के लिए हमारी इस आईडी जो टिकटॉक की है उसको, और हमारा यूट्यूब चैनल जो इस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसको मस्टली जो से सब्सक्राइब करें, ताकि और इसके बेल आइकन को लाजमन प्रेस कर देना। उसका फायदा ये होगा कि मेरी जोन से भी वीडियो बनेगी ना, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन शो हो जाएगा और आप उसको अच्छे तरीके से देख सकेंगे और रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।